मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया उसके आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पर जो डिस्कशन करा, डिस्काउंट पे एक सीरीज बन गई है। जो अगली सीरीज है वो डिस्काउंट पर वो ये कहती है कि यदि आप सीपी और एमपी पर रिलेशन देखना चाहते हैं, सीपी और एमपी पर रिलेशन, तो क्या होगा। मैं बहुत सिंपली बता रहा हूं, आप याद रख सकते हो कि 100 माइनस d1 अपॉन 100 प्लस d1 पहला। दूसरी बात 100 माइनस d2, दूसरी बात 100 प्लस d2। इतना आपको आना चाहिए। यदि ये आपको समझ आ रहा है और ये आपको अच्छे से आ रहा है तो आप ये बात जरूर समझ लिया होगा कि सीपी की और एमपी का रिलेशन क्या होता है। 100 माइनस d1 अपॉन 100 प्लस d1, 100 माइनस d2 अपॉन 100। जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही डिस्काउंट को हर बार रखेगा। ये दूसरे डिस्काउंट बदल दिया तो 100 माइनस d2 अपॉन जो प्रॉफिट पहले था वो प्रॉफिट नहीं होगा, एक नया प्रॉफिट होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से और उम्दा तरीके से। यदि हम लोग ये सब स्टडी करते हैं और इस तरह से एप्लीकेशन करते हैं तो क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन तो कल पढ़ाया हुआ था, तो वो तो आपने समझा ही हुआ था। क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीपी और एमपी का जो रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब ये चाइल्ड रूल पे कल क्वेश्चन हो रहे थे, तो ये हमने काफ़ी कर लिए थे, आपने भी कर लिए होंगे और पीडीएफ तो आपने ऑलरेडी ले लिया होगा टेलीग्राम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे से कार्य भी कर रहे होंगे। कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद 2 क्रमागत भत्ते दिए जाते हैं, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। अरे यार भाई, आप 100 मानते हो, 130% वस्तु का मूल्य कर दिया गया। अब आप 10% भट्टा देते हैं, 10% भट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा 90/100। फिर कितना हो जाएगा 90/100, 2 भट्टे दे रहे और यदि कट हो गया तो कितना आ जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 में 81 और 13 एकम 13, 13 8 104 और 8 112। कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल। देखिए कैलकुलेशन सही से करिएगा, नहीं तो अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। देखिए ना, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 130 था और 90, 2 0, 1 0 फिर भी बचेगा, 1 0 यहाँ पर था। 9 ने 81, 13 एकम 13, 13 8 104 और 8 112, 112.1। तो कहता है 2 क्रमागत बढ़ते दिए, 10 के 30% बढ़ा भी दिया, वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो सही से इंटू वस्तु 13 एकम 13 या फाइनल, मतलब क्या हो रहा है, इंटू भी सही नहीं हुआ सुबह सुबह, ठीक है। 9 ने 81, 13 इंटू 81/100, पूरी उम्मीद है आप तो कर ही लेंगे। 10 होगा, 13 एकम 13, 3 80 लगा, 1 13 104 और 105, 105.3 इंक्रीज बाई 5.3%। तो कभी कभी हो जाता है ना, कहीं दिमाग इधर उधर चला जाए, ठीक है। और रही बात क्लास के जैसा पढ़ाने का, तो बड़ा मुश्किल होता है ना, वो एनर्जी लेवल और वो बच्चों की स्माइल के साथ। फिर भी कोशिश पूरी रहेगी। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था, आई विल डू माई जॉब, मैं अपना काम जरूर करूँगा, बट कोशिश है कि आपको शायद स्माइल ज़्यादा ही पसंद है। स्माइल से ज़्यादा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, या चेहरे से ज़्यादा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ये काम आएगा, ये चेहरा कभी काम नहीं आएगा। आज से 10 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, 10 साल बाद और बूढ़ा हो जाएगा, 10 साल बाद आप भूल भी चुके होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना बिजनेस आ गया होगा। अभी तो आपका क्या है ना, माँ बाप हो गए, गुरु जी हो गए, ये लोग होते हैं आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और इसी उम्मीद के साथ पढ़ा भी रहा हूँ। तो ठीक है, कितना बढ़ता है 5 तो चैन रूल पर हमने बहुत अच्छा डिस्कशन पिछले टर्म पे किया था। ये आया, देखिए जो अभी पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया मैंने, ये बोला भाई सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है वो आप याद रखेंगे। सीपी और एमपी का जो रिलेशन है 100 माइनस क्या होता है, 100 माइनस d1 अपॉन 100 प्लस p, 100 माइनस d2 अपॉन 100 प्लस p2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद रखिए। 100 माइनस d1 आपको ही पता है कि डिस्काउंट कितना है,
10% का, तो कितना हो जाएगा 90। कहता प्रॉफिट क्या होगा नहीं पता, अपन एक्स ले लेते हैं। सीपी तो हमेशा 100 मानते हैं, नहीं दिया गया, और 30% अधिक करता है तो कितना हो जाएगा 130। यदि यहाँ से 0 कट कर ले, 0 से ये 0 कट कर ले, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 महीने 170। आप बताइए ना कितने परसेंट बढ़ गया? 17% तो ना हो, बहुत आराम से, और बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, 17% विल बी द आंसर। तो इस तरह छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। एक और करते हैं इसी तरह कि क्रैमोन से 100 था, 10 अधिक अंकित किया, 110 हो गया। बेचते समय छूट देकर 1% की हानि उठाता है, मतलब सिंपल सा है, कितना हो जाएगा बेटे 99, सॉरी डिस्काउंट करना है, तो कितना बढ़ रहा था 110 बराबर 10% अधिक अंकित करता है, तो अपन सीधा कह देंगे कि 110 हो गया। 1% की हानि उठाता है, मतलब अपन सीधा कह देंगे 99। कितना है x? 11 नहीं है 99, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 90। तो डिस्काउंट कितना होगा? हमने आपको बोला है कि डिस्काउंट होगा आपका 100 माइनस 90, 10%, 10% ही डिस्काउंट होगा। आराम से इस बात को देखिए, सीपी और एलपी का जो रिलेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आया था, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य, दुकानदारों की हालत वैसे भी बुरी चल रही है, कोरोना में डिस्काउंट बहुत जरूरी है। अब कहता है एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य कुर्सी का 800 रुपये था, 2 क्रमागत बट्टे लेकर खरीदता है। उसने 10% और 15% के 2 बट्टे लिए और खरीदा, फिर वो 28 रुपये यातायात पर खर्च करता है, फिर 800 रुपये में बेच देता है। तो बच्चों कहता है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? फाइनली आप एक बात पे पहुंचे ना कि 800 का 10% पहले 80 छूटा, बोलो तो 720 हो गए, पूरन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पूरन करके तो देखो सर 80% 80 रुपये का पहला डिस्काउंट मिल गया, तो 720 पे 15% फिर डिस्काउंट मिला, तो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105 और 3 कितना हो जाएगा 105 और 3 108 रुपये का डिस्काउंट मिला ना। तो 720 पे 108 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो 612 रुपये तो बने, ठीक है। अब 612 पर 28 रुपये लग गए, तो हमें 612 पे 28 लगे तो कितना होगा 640, यही तो होगा सर। अब 640 पे आप बेच रहे हो और बेच आप 800 कर रहे हो, 640 का खरीद के लाए हो, तो आपको फायदा कितने का होगा 160 का, कितने 800। तो सिंपल सा है बेटे, 800 का 10% 80, 720 का 15%, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 108 रुपये का, 720 पे 108 घटाने और 28 जोड़ने, तो बात समझ में वहीं पे आ जाती है कि 80 जुड़ जाना है। तो ये थोड़ा सा 720 तो 608 प्लस 612 प्लस 28 640। अब यहाँ से 800 पे घटाएंगे कितना है 160, 640 है। और कितने की चीज हमको पड़ी थी 640 की, और यदि 640 की चीज पड़ी थी इंटू 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 88 64, 16 चौको 64 कर लेते सीधे, तो 16 चौको 64 कर लेते, 4 बार कट गया और 4 से 25% बोल के राइट आंसर। तो ये थोड़ी सी सोच के साथ आप करते तो आराम से आपको क्वेश्चन आ जाता, बट क्वेश्चन का फीलिंग वही है, सेम थिंग कि डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, कोई भी चीज हो, जैसे ये भी बिल्कुल सिंपल सा ओरल करेंगे। 20 और 25 आपको भी पता है, 20 और 5 25 हो गए, 20 25 और 1 19% सीधा, 25 में 1 24% सीधा डिस्काउंट। 20 और 5 25 क्योंकि क्लास देखी होगी, 20 5 25, 20 25 100 बटे 100 1 माइनस हो जाएगा, तो 25 में 1 24 और 24% ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कह सकते हो ना तो 6000 का डिस्काउंट मिलेगा इसमें, 24000 का 25% कितना होता है 1/4, 6000 का डिस्काउंट मिल गया, और 25000 पे 6000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हम लोग कितने का 19,000 रुपये पर खरीदा, 1000 रुपये उसको ठीक कराने, मतलब 2000 20,000 रुपये,
20,000 25,000 रुपये में बेच दिए तो 5,000 का प्रॉफिट उठाया ना, 20,000 लगा के 5 को 20 कितना प्रॉफिट है? फिर से बताओ, देख लीजिए। 25,000 रुपये की चीज 20% कितना होता है? 1/5। तो क्या लिखेंगे? 4/5, 19/20, 25, 5 को 20, 19, कितने होगा? 19। फिर कहते हो 1,000 रुपये और खर्च हो जाता है, कितने हजार? 20,000। 20,000 का माल कितने का बेच रहे हैं? 25,000 रुपये। 20,000 का माल 25,000 में बेच रहे हैं तो बहुत आराम से आप कह सकते हो कि आपको 5,000 का बेनिफिट होता है। 20,000 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और कितने %? ऐसे बहुत सिंपली है और ऐसा कुछ नहीं है, वेरी इजी जो और बहुत प्यार से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला 800 रुपये पे 10% 15% के साथ खरीदता है, 13 रुपये खर्च करता है, 875 रुपये मिलता है। बिल्कुल करिए, आराम से इस वीडियो को पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन निकालिए, इसका आंसर लिखिए, ठीक है? चलिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या है। राकेश 10 साइकिल प्रत्येक 500 की दर से खरीदता है, इन पर 2,000 रुपये खर्च करता है, इनमें से 5 साइकिल 750 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है, शेष को 550 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है, उसका कुल लाभ या प्रतिशत है। सब देखो, 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की खरीदते हैं, वह इन पर 2,000 रुपये खर्च करता है। और तो पहली बात तो ये साइकोलॉजी है कि 10 साइकिलें 500 रुपये की खरीदता है, इसका मतलब 5,000 रुपये लगे, 2,000 रुपये की मरम्मत में लगवा दी, इन पर खर्च करता है, जो भी रीजन हो, 5 और 2 7,000 रुपये, 5 साइकिलें उसने 750। तो कॉमन सेंस की बात है कि 7,000 रुपये तो हमारा वो लगा, 750 रुपये की दर से बेचता है 5 साइकिलें, तो 500 55 25 5 7 35 और 2 3750, फिर 500 55 25 55 25 और 2 27, 0 5 5 10 7 7 14 और 1 15 3 2 5 और 1 6, 6500 रुपये की बेच रहे हैं, 7,000 रुपये का खरीदा था, इसका मतलब घाटा तो हुआ। 500 का घाटा होता है 7,000, 500 का घाटा होता है 7,000 रुपये, इनको क्या कर देंगे 2 3 7 7 49, 7 सही 1/7। तो दिस इज द लॉस ऑफ 7:1/7। बहुत आराम से देखते जाएंगे और आप आराम से करते जाएंगे, आपको निकल भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य 3,000 रुपये है, 10%, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल अपने आप करिए। नेक्स्ट प्लीज, अगला देखिए, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आज पढ़ाया गया, उसी पर बेस्ड है, आराम से करें। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ग्राहकों को 25% देते हैं, कहता है परंतु वो स्मगलिंग की वस्तु बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% बनिस्बत देते हैं। ज्ञात करो अगर उसे 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता है और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2,500 रुपये हो, तो निकालना क्या है? A shopkeeper gives 25% discount to his customer, but he sell out only smuggled goods as a bribe. He pay 10% on the car. Find the should be empty. Empty क्या होना चाहिए? ऐसा क्या है मार्केट में हमने? अच्छा, देखो ना सर, 11 से 9 से 1/11%, अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वो 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता है। देखो ना सर, 10% कितना होगा इसका? 250 ही होगा, 2,500 की चीज 10% उसको क्या देते हैं? रिश्वत देनी है, तो 250 सब जोड़ लीजिए, 2 7 5 0। आप कुछ सोचो, इतना तो हमारा लागत आ रहा है, सीपी आ रहा है, ठीक है सर। आप लाभ लेना चाहते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि 11 की वस्तु को हम
11 की वस्तु पर 1 लाभ लेना मतलब 12 का बेचना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11 की वस्तु को 12 बेचे मतलब इसका 12/11 होगा। क्या ये कहना कोई अपराध है? मतलब हम कुल मिला के 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 250, 12 0 0, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 होचे 3000 रुपए का बेचना चाहते हैं। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब आपसे क्या कहता है? कहता है 25% का भट्टा देता है। तब बताइए 25% का भट्टा देने का मतलब क्या है? 3/4 4 की चीज को मैं 3 का बेचूंगा मतलब 3 बराबर 3000। इसका मतलब 4 बराबर क्या होगा? 4। बहुत अच्छे बच्चों को ये बात समझ में बहुत आराम से आ गई होगी कि पहले तो आप सीपी निकालिए, सीपी से आपने सेलिंग प्राइस निकाला। सेलिंग प्राइस 25% भट्टा से यहाँ से समझ में आ जाता है कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो 3000 होगी। 25% भट्टा का ये मतलब होता है 1/4, 4 आपका एमपी होगा और 1 उस पर डिस्काउंट देंगे तो 3 का बेचेंगे। 3 बराबर 3000 तो 4 बराबर 4। बच्चों ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अकल लगा करके सोचो ना चैन में बिना किसी फॉर्मूले के तो सोच बढ़ जाएगी। यदि आपने अभी तक पूरी क्लास अच्छे से की होगी कि क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए और अच्छे से समझ में आएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया? वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया बेटे 2500। आप 10% क्या दे रहे हैं? आप 10% रिश्वत दे रहे हो और 10% रिश्वत दोगे तो 250 रुपये रिश्वत में चला जाएगा। मतलब मेरी लागत आ जाएगी 2750। बच्चों और ध्यान देने वाली बात है कि मैं उस पर 11 पर 1 लाभ लेना चाहता हूँ। मतलब कितने का बेचना चाहता हूँ? 12 का। मतलब 12/11 गुना होना चाहिए। तो मैंने निकाला तो कितना आया? 3000। 25% भट्टे के बाद मतलब 4 की चीज को 1 पर 1 डिस्काउंट देकर 3 का बेचेंगे। 3 बराबर 3000 तो 4 बराबर आएगा 4000। कोई डाउट है? नहीं है ना? तो बहुत आराम से और बहुत झकास तरीके से आप ये बात कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगला कहता है सर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाना चाहता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लोग इसमें फंस जाते हैं कि हमें डाटा दे दी। ऐसे क्वेश्चन में डाटा की जरूरत ही नहीं थी। पूछो कैसे? हमने बोला ना 10% की छूट दिया, 8% का लाभ कमाना। सर यही तो बोलो। आप बोलो ना आपको लाभ चाहिए, उसका लाभ कोई छूट ना दो। मतलब 100 का चाहिए 100 में ही बेचो, 100% ना करो तो क्या लाभ होगा? यहाँ पर लिख लिया 0 से 0 कैंसिल हो गई। 12 9 108, 12 दाम 120। आप बताओ ना प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? 20%। तो बहुत आराम से बहुत अच्छे से ये बात कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं। 12 9 108 काट देंगे, 12 दाम 120, कोई माल 100 था, 20% जाता है। तो बड़ा सरल हुआ, उसका कोई रोल ही नहीं आया। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी दो प्रिंसिपल और दो प्रॉफिट का दो डिस्काउंट की बात करेंगे तो वहां पर अंकित मूल्य का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि सीपी और एमपी का रिलेशन पड़ा है। फिर से आप पढ़ लीजिए, सीपी और एमपी का जो रिलेशन है वो यही कहता है कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको समझ आ रहा है तो आप अच्छे से कर लेंगे और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि 10% की छूट देता है और 17%। 10% की छूट देगा तो यार चीज कितने की होगी? 90 का। और 17% का लाभ होगा तो 117 का। फिर कहता है वही अंकित मूल्य पर ही बेचो, मतलब नो डिस्काउंट, मतलब 100। क्या होगा? x 13 9 117, 0 से 0 कैंसिल। x बराबर 130। लाभ बताइए? लाभ कितना है? 30%। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से आ रहा है। तो बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर खरीदा उसके बीच। यार वही तो होता है, 10% की छूट कितना? 90 और 10% का लाभ मतलब कितना? 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? तो 10% की छूट पर खरीदता है, 10% लाभ पर बेचता है। अंकित मूल्य 11 भाग हो गए, जिस पर वाई ने खरीदा। एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट पर खरीदता है। अच्छा क्वेश्चन कुछ और है, ये एमपी और सीपी में रिलेशन जरूर पूछ रहा है बट वो कुछ और ही कहता है।
कहता है x किसी वस्तु को 10% की छूट पर खरीदता है और इसे y को 10% लाभ पर बेच देता है। खुद खरीदता है छूट पर, 100 की चीज को 10% मतलब 90 का खरीदता है, y को 10% लाभ लेगा तो कितने का बेचेगा? 9 लाभ ले लेगा तो 99। पूछ रहा है अंकित मूल्य और y, भाई y ने खरीदा होगा ना इधर, ये तो x का कार्यक्रम है, ये MRP से समझ से MRP पे 10% की छूट मिली और y को 10% लाभ पर बेच दिया। बहुत सिंपल सा, 100 पे 10% छूट दिया 90, 90 पे 10%, 9 रुपए का लाभ लिया 99 का। अब कहता है कि अंकित मूल्य क्या है बेटे? 100 और y की भी तो 100। बहुत प्यारा सा और आराम से फुल टॉस जवाब हो जाता है। क्रमों से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि बट्टा देखें? 100 x 20% बट्टा दे दो भाई, 80 10% लाभ कमा लो सर, कट गए और 8 से कट कर दीजिए। 8 से कितनी बार जाएगा? 12.5। x बराबर कितना आ जाएगा? 11 का 56, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 137। इसका मतलब कितने परसेंट लाभ होगा? 37। बड़े आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखिए, कह रहा है 10% बट्टा देकर भी 30% का लाभ। 10 x 90 30% लाभ 130, 0 से 0 कैंसिल, 1300/9 और 9 एकम 9 कितना बचता है? 4 9 को 36, 9 को 36, 144 से ही 4/2, तो कितना लाभ होता है? 44 से ही 4/2। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आप आराम से इस बात को देख सकते हैं कि 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का, थोड़ा स्टाइल से बताता हूँ तो समझ में आए। देखिए 12.5% का बट्टा मतलब क्या होता है? 1/8 पे एक डिस्काउंट दे दे तो कितने का बेचेगा? 7/8। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20% लाभ, 5 पे 1 का लाभ मतलब कितने का? 6/5। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता थोड़ा सा कि कहता है कि सर वो अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है, अंकित मूल्य क्या है? कोई दिक्कत थोड़ी ना। 8 से 48, 7 पर 35, 35 से इसको काटेंगे, 35 दूनी 70, दूनी 140, 40 8 से 48, MP बराबर 48, तो 0 4 32, ये 2 से लगा 3, 4 चौको 16 और 3 1920 रुपये। तो यहाँ पर जो MRP है वो कितने रुपए है? 1920 रुपये। तो मजा आया होगा। और बीच में जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनका उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आनंद लीजिए। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।